मंच और मंच के सामने बैठे सभी बड़े भाइयों बहनों सभी को प्रणाम। मित्रों, आज से 30-35 साल पहले गुजरात में एक मेस में सिर्फ एक मेस की समस्या थी। वहाँ पे बताया गया कि मेस में के खाने में भ्रष्टाचार का मामला था। उस मेस की मेज से एक आंदोलन खड़ा हुआ और हम लोग जानते हैं कि वो 1974 का आंदोलन जिसे जयप्रकाश नारायण जी ने जिसका नेतृत्व किया, जिसे नवनिर्माण आंदोलन कहा गया और उसने इस देश का तख्त पलट दिया। कुछ छोटी सी मेस का आंदोलन था और आज इस मुद्दे के लिए यहाँ गोपाल जी के नेतृत्व में, कैलाश जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और दिल्ली में सिर्फ जैसा एक आज कार्यक्रम यहाँ पे एकत्रीकरण हुआ, ऐसा एक सेमिनार हुआ था और JNU, DU, जामिया ऐसे सभी कॉलेजों में छोटी छोटी संख्या में छोटे छोटे ग्रुप्स में हम लोग बैठे। तो कुछ अलग अलग वजहों से वो दोस्त हमारे बीच में नहीं है। जैसे कि आज JNU में एक हॉस्टल के विषय पे ही इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पे कुछ छात्र बैठे हुए हैं, वहाँ भी अभी हम लोग को जाना है। तो वो सारे छात्रों का एक नैतिक समर्थन इस आंदोलन के लिए है। और जब जैसा कि मुकेश जी ने बताया कि जब तेल के दाम बढ़ते हैं तो खाने की वस्तुओं के दाम किस प्रकार से, सामान के दाम किस प्रकार से बढ़ते हैं। अगर पानी का व्यावसायीकरण होगा, पानी का निजीकरण होगा तो आम आदमी की जिंदगी कितनी दूभर होगी। और मित्रों, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि बसंत कुंज का ABCD ब्लॉक भारत नहीं है, इंडिया नहीं है। वहाँ पे पानी प्राइवेटाइज हुआ, सोनिया विहार में हुआ और नागलोई में हुआ, ऐसा गोपाल जी ने हमें बताया, ऐसा जानकारी मिली। लेकिन कल अगर देश के सिर्फ 10 बड़े शहरों का पानी प्राइवेटाइज हो जाएगा, जहाँ से इस देश की अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था संचालित होती है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि ये देश किस दिशा में चलने लगेगा। तो हमें आज व्रत लेना चाहिए कि पानी जैसी जो मूल चीज है, जो राइट टू लाइफ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अंदर हम देखें, जो जीवन का अधिकार है, उसमें ये निहित है कि पानी हम लोगों को संवेद रूप से मिलते रहना चाहिए। पानी पे किसी का हक नहीं होना चाहिए, पानी कमोडिटी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कमोडिटी में सरप्लस वैल्यू की बात होती है, उसमें लाभ की बात होती है। और जिस चीज से लाभ जुड़ जाता है वो फिर किस हद तक जा सकता है हम लोग सोच सकते हैं। तो मैं अपनी बात सिर्फ इन 2 पंक्तियों से खत्म करूंगा कि आंधियां लाओ लहू में ज्वार को पैदा करो, आंधियां लाओ लहू में ज्वार को पैदा करो, कंठ में क्रंदन नहीं हुंकार को पैदा करो। कुरुक्षेत्री समर की है भूमिका सजने लगी, कुरुक्षेत्री समर की है भूमिका सजने लगी, पार्थ गांडीव में टंकार को पैदा करो। मित्रों, ये कुरुक्षेत्र से कम नहीं है, आगे बहुत लड़ाई है। और कहा भी गया है कि अगला विश्व युद्ध किसके लिए होगा? पानी के लिए होगा। तो वो विश्व युद्ध की नौबत ना आए, इसके लिए हम लोग लोकतांत्रिक तरीकों से आगे बढ़े और गोपाल जी, कैलाश जी और सभी के हाथों को मजबूत करें। और छात्र समुदाय और युवा समुदाय की ओर से मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि JNU, DU और जो भी विश्वविद्यालय हैं, और अब जब ये आंदोलन दिल्ली से बाहर निकलेगा तो वहाँ भी हम लोगों को युवाओं और छात्रों का अपार समर्थन मिलेगा और ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही मैं अपनी बात खत्म करूंगा। धन्यवाद। जय भारत।